Namaskar to all the worthy aspirants. जय हिंद. My name is Prateek. I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर मंथ में जो हमें टॉप 20 इंटरनेशनल न्यूज जो हमें देखने को मिलते हैं, जो बेटा हमारे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं. इन सारे न्यूज को आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए बेटा शुरू करते. बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको यहाँ पे बोलना बिल्कुल पसंद करूंगा कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आपके लिए एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स आपके लिए हमेशा लाता ही लाता है. बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेटा ये देखने को मिलेगा. तो आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए. तो आइए बेटा हम बढ़ते हैं अपने पहली खबर के साथ. तो यहाँ पे बेटा देख सकते हो, बहुत ही दुखद की खबर है ये कि हाल ही में आपके जो यूएसएसआर के आपके एक तरीके से आपके जो फॉर्मर आपके सोवियत लीडर थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, इनका 91 ईयर्स में बेटा इनका निधन हो गया है 30 अगस्त आपका 2022 में. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है रिगार्डिंग आपका इंटरनेशनल आपका न्यूज. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखोगे इनका जो इनकी जो डेथ हुई बेटा आपके मॉस्को शहर में ही हुई है. और ये आपके किसान परिवार से आपकी इनकी पूरी बिलोंगिंग आपकी हुआ करती थी. ठीक है, इन्हीं की अगर बेटा रिगार्डिंग बात करें तो इनका जो जन्म है बेटा वो 2 मार्च आपका 1931 में आपको देखने को मिलता है. और ये आपके बहुत ही यंगेस्ट आपके पॉलिट ब्यूरो के आपके मेंबर भी आपके रहे थे. ये आपको पता होना चाहिए. आपके लगभग 1980s में आपको देखने को मिलता है. ठीक है, और यहाँ पे बेटा आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर ये है कि इनका एक बहुत बड़ा योगदान था कोल्ड वॉर को समाप्त करने में, इसको सीज करने में. ठीक है, आपने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना है. आपको पता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यूएस और यूएसएसआर के बीच में आपकी एक तरह से तनातनी चल रही थी. इनडायरेक्ट आपके प्रॉक्सी वॉर्स आपको देखने को मिल रहे थे. और ये आपके जो मिखाइल गोर्बाचेव है, इनका यहाँ पे कहना था कि भैया वॉर से कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया इससे बर्बाद हो जाएगी, हमें जनता के बारे में बिल्कुल यहाँ पे सोचना चाहिए, हमें पीस के रास्ते में जाना चाहिए. तो आपको यहाँ पे पता होगा कि 1987 में इन्होंने इंटरमीडिएट रेंज आपका जो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल है एक तरीके से उसको डिसार्म कर दिया था. यूएस प्रेसिडेंट जो आपके यूएस प्रेसिडेंट थे उनके साथ उन्होंने डीलिंग की थी. और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, पीस के एम को एक तरह से मद्देनजर रखते हुए, फिर यहाँ पे इनको नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया था पीस के फील्ड में 1990 में. बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. 1990 और 91 के बीच में आपको पता होना चाहिए आपके राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के. और यहाँ पे आप एक तरीके से काउंटर आप ये कर सकते हो कि 25 दिसंबर 1991 में एक तरीके से उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए. और इन्हीं के कार्यकाल में आप देखोगे बेटा तो आपको जो वेस्ट जर्मनी और आपको ईस्ट जर्मनी है वो भी आपको यूनाइटेड हुआ था. ठीक है, तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया. तो आइए बेटा हम अपने नेक्स्ट खबर में आ जाते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पता है श्रीलंका में एक तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस आपके चल रहे हैं. बहुत ही ज्यादा इन्होंने डेब्ट्स वगैरह लिया हुआ है, लोन्स लिया हुआ है, और अभी इनके पास उसको चुकाने के लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं. तो हाल ही में जैसे जैसे करके जो आईएमएफ पहले इतना सपोर्ट नहीं करता, रिएक्ट उतना नहीं कर रहा था, तो हाल ही में आपको पता होगा कि आईएमएफ के द्वारा हमें प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है आपका 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का आपका आपका श्रीलंका के साथ. ठीक है, बहुत ही कम रकम है. मैं आप बिल्कुल यहाँ पे सही सोच रहे हो, बट ये आप देख सकते हैं आपका एक स्टार्टिंग एक इनिशियल फेज है. आगे आगे देखते हैं इसमें हमें क्या एक तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिलता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे इनको सपोर्ट किया गया है. और यहाँ पे आप एक तरीके से कॉन्क्लूड ये भी कर सकते हो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मतलब एक तरीके से इनका पूरा जांच पड़ताल की जाएगी कि इनका पूरा पूरा इनका जो बैकलॉग था, इन्होंने जो भी डेब्ट्स वगैरह लिए हैं किन क्लॉजेस में लिए, पूरा यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ पे सुपरविजन पूरा किया जाएगा. फिर बाद में एक तरीके से आईएमएफ पूरा देखेगा हमें किस रेंज में किस बेसिस में हमें इनको कितना एक तरीके से हमें एक तरीके से इनको एड देना है. ठीक है, तो इसकी रिगार्डिंग आपकी पूरी यहाँ पे जानकारी है. और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस रिगार्डिंग पूरा आपका यहाँ पे आपका लोन यहाँ पे दे रहे हैं, इशू यहाँ पे क्या. ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे सपोर्ट करे आईएमएफ आपका श्रीलंका को टू रिस्टोर देयर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, मैक्रो लेवल पे जितना भी जो अभी इंपॉर्टेंट अभी चीज है उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, आईएमएफ आपका यहाँ पे पूरा यहाँ पे ध्यान देगा. डेब्ट की सस्टेनेबिलिटी कैसे रहे, केसेस को यहाँ पे हम जितना हो सके सीज कर सकते, कम कर सकते, उसकी रिगार्डिंग आपका आईएमएफ भी आपको पूरा यहाँ पे काम करेगा. So you can see here that safeguarding financial stability, protecting the vulnerable, and stepping up structural reforms to address corruption vulnerabilities. आपको पता है ये सारा आपका जो चीज है आपको इसमें करप्शन भी आपका एक तरीके से बहुत बड़ा इन्वॉल्व है. तो सारा यहाँ पे पूरा सुपरवाइज करके पूरा यहाँ पे एक एनालिटिकल मैनर में आपका आईएमएफ काम करेगा और यहाँ पे पूरा डिजाइन करेगा भी हमें यहाँ पे श्रीलंका में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए. तो अभी तो फिलहाल इनको 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का एक तरीके से इनको सपोर्ट दिया गया. आइए बेटा हम अपने नेक्स्ट खबर में बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो आपका रशिया यूक्रेन वॉर से आपके संबंधित आपकी खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने बेटा एक तरीके से वीजा अग्रीमेंट जो रशियन सिटीजन के साथ एक तरीके से उसको सस्पेंड कर दिया है. एक तरीके से आप देख सकते हो इट इज यू कैन से रिएक्शन ऑफ रशिया यूक्रेन आपका वॉर. ठीक है, तो जितने भी आपके जो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स है इन्होंने यहाँ पे बेटा अग्री कर लिया कि हम यहाँ पे इनको वीजा जो भी है इनको बिल्कुल भी नहीं देंगे, वीजा अग्रीमेंट हम यहाँ पे बिल्कुल सस्पेंड इनके लिए करें. ठीक है, सो इट विल रियली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द रशियन सिटीजन एंड ऑल्सो फॉर द रशियन ट्रेडर्स, क्योंकि भैया आपको पता है इनको तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा आपको रिगार्डिंग द ट्रेड रिलेशंस. तो इनको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है और यहाँ पे इस चीज का हवाला इन्होंने
दिया है बेटा कि ये आपका जो रशिया ने यहाँ पे जो यूक्रेन में इन्वेजन किया है उसके रिगार्डिंग आपका एक रिएक्शन है। बट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट आपकी इसी के रिगार्डिंग आपकी खबर ये है कि रशिया भी बेटा चुप कहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो रशिया ने बेटा यहाँ पे क्या किया है आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे आपको पता है आपका जो पूरा यूरोप है इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रशिया रिगार्डिंग आपका जो गैस इशू है, ठीक है, नेचुरल गैस आपका सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखोगे कि यहाँ पे इसने रशिया ने आपका गैस सप्लाई को बिल्कुल यहाँ पे एक तरीके से स्टॉप कर दिया, हॉल्ट कर दिया था यूरोप के लिए, ये बताते हुए कि यहाँ पे एक तरह से टेक्निकल इशू है, ये है मतलब कि एक तरीके से मेंटेनेंस यहाँ पे है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ दिनों के लिए एक तरीके से आपको जो है यहाँ पे जो एक सप्लाई वो आपका बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा आपको जो रशिया का जो आपका बहुत ही ज्यादा एक गैस उंड आपकी कंपनी इसका नाम है गैसप्रॉम, इन्होंने यहाँ पे बोला था कि भैया हमारी जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन आपकी है ये यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमें यहाँ पे हॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है। कई सारे उन्होंने रीजन बताया बेटा कि टेक्निकल इशू है, बहुत सारा यहाँ पे इशू है, बट यहाँ पे यूरोप नहीं मान रहा। यूरोप इसको इस एंगल से देख रहा है कि भैया एक रशिया यूक्रेन वॉर का एक तरीके से रिएक्शन है, हमने जो इन पे सैंक्शंस लगाया है उसी का रशिया यहाँ पे बदला ले रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका चलता ही रहता है, आपको पता ही पता है। ठीक है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे टेक्निकल इशू बना के आपका यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया कट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कई हफ्ते तक। अब देखोगे अगर आप तो ये इशू आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉट आपका टॉपिक था। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रशिया है, खासकर आपका हंगरी हो गया, आपका जर्मनी हो गया, कई सारे आपके जो यूरोपियन कंट्री है दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द रशिया। ठीक है, रिगार्डिंग आपका गैस सप्लाई। ठीक है, लगभग 40% आपका सप्लाई तो रशिया यूरोप को करता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बेटा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आइए बेटा हम अपने नेक्स्ट खबर के साथ बढ़े आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि एनाबेल रेसिंग जो है आपकी, जो एक आपकी कनाडा की आपकी स्टूडेंट है, इनको हाल ही में स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज इनको 2022 का यहाँ पे इनको दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से उन्होंने क्या किया है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फिगर है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो एल्गी के आपकी कई सारे वो कॉलोनीज आपको देख रहे हैं, एल्गी बूम्स इनको एक तरीके से बोला जाता है। ये एक तरीके से बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही ज्यादा आपका पॉइजनस आपका एक तरीके से इकोसिस्टम या फिर आपका एटमॉस्फेयर आपका क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आप इससे बेटा यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी मछली यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे एक तरीके से बड़े इफेक्ट होते हैं। और इसी चीज को कैसे हटाया जाए, इसमें एक तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या ला सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग आपका जो एनिमल रेसन है इसमें इन्होंने काम किया है। और एल्गी ब्लूम्स को हटाने के लिए जो आपका बड़ा ही एक हार्मफुल आपका चीज है, इसको हटाने के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान अपना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आप देखोगे कि इन्होंने अपना एक योगदान दिया है और इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे स्टॉक हो जूनियर अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, अवार्ड्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पूरा यहाँ पे कंडीशन है, किसको यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहता है इस अवार्ड को पाने के लिए, यहाँ पे हम बेटा बात कर। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दैट द स्टूडेंट्स एज 15 to 20 years प्रेजेंट सोल्यूशन टू मेजर वाटर चैलेंजेस। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग आपके पूरा आपका अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 1997 से आप देखोगे तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट और आपका जाइलम जो आपका एक देख सकते हो आपका जो अमेरिकन वाटर आपका टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, ये साथ मिलकर आपको पूरा प्राइस आपका एक तरीके से आपका हैंडल करते हैं और ये प्राइस आपका बहुत ही पॉपुलर है। और रिगार्डिंग अगर आप देखोगे बेटा तो वर्ल्ड वाटर वीक जो आपका 23 अगस्त 1 सितंबर के बीच होता है, इसी दौरान आपको पूरा आपको प्राइस अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। यहाँ पे नेक्स्ट हम अपने अपने खबर के साथ बेटा बढ़ी आते हैं कि यूएस पैसिफिक आइलैंड का आपको यहाँ पे कंट्री समिट आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस आपका बढ़ता जा रहा है, एक राइजिंग पावर के ओर पे आपका यहाँ पे देखो चाइना आपका बढ़ते जा रहा है, यूएस को बिल्कुल यहाँ पे टेंशन हो रही है। ठीक है, आपने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना है। तो ये आपका यूएस का पहला पैसिफिक आपका समिट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जितने भी आपके जो पैसिफिक कंट्रीज है आप यहाँ पे अच्छे से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वॉशिंगटन में आपका 28 से लेके 29 सितंबर में आपको बेटा ये देखने को मिला है। ठीक है, क्यों है इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है कि ये जो चाइना का जो ग्लोबल लेवल पे जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और एक तरह से नेगेटिव तौर पे जो बढ़ता जा रहा है, अगर अच्छा होगा तो फिर तो क्यों ही होता, बट एक नेगेटिव सेंस में आपका बढ़ता जा रहा है, बड़ा ही एक्सपेंशनिस्ट किस्म का आपका चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको कैसे हम एक तरीके से होल्ड करें, कैसे इसको कंट्रोल करें, खासकर पैसिफिक में जो उनका एक तरीके से इन्फ्लुएंस, उसमें एक तरीके से हम कैसे अपना भूमिका अपना अदा कर सकते हैं। यूएस ने यहाँ पे आपका वॉशिंगटन में पूरा आपका समिट यहाँ पे बिठाया था और इसकी अध्यक्षता बेटा कौन करते बेटा, तो आपके जो बाइडेन जी ही कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम अपनी खबर के साथ यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका खबर है कि यहाँ पे आपका जो यूएन एक्सपर्ट है कई सारे, खासकर उन्होंने यहाँ पे अपना पहला इंस्पेक्शन आपका किया है आपका ज़ेपोरिज़िया प्लांट में। बिल्कुल आपने सही यहाँ पे सुना है, ज़ेपोरिज़िया प्लांट आपका यूरोप का खासकर बहुत बड़ा आपका न्यूक्लियर प्लांट है और यहाँ पे हमें गैस लीकेजेस हमें देखने को मिले हैं। तो इसी के इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको यूएन एक्सपर्ट्स यहाँ पे गए थे और यहाँ पे उन्होंने जांच पड़ताल भी की है। बट आपको चीज बिल्कुल पता होना चाहिए, आपका जो ये आपका जो ज़ेपोरिज़िया आपका जो प्लांट है बेटा, ये आपका यूक्रेन में आता है, खासकर सदर्न यूक्रेन में आता है। और इसको हाल ही में अब रशिया ने इसको क्या कर लिया, इन्वेट कर लिया, अभी रशिया ने एक तरीके से अपने हाथ में रखा हुआ है। रशियन सोल्जर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी में अगर आप देखोगे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ है बेटा, जिनका नाम है राफेल ग्रोसी जी,
इन्होंने अपने एक तरीके से यहाँ पे गए, इन्होंने पूरा इंस्पेक्शन यहाँ पे किया, पूरी टीम यहाँ पे गई थी। बल्कि आपको देखना शेलिंग के दौरान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इट इज नॉट एन इजी टास्क कि आप यहाँ पे एक वॉर वाले सिचुएशन में आप एक तरह से आप न्यूक्लियर प्लांट में जा रहे हो, ठीक है। बट बहरहाल यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया आफ्टर इंस्पेक्शन कि भैया यहाँ पे हमें एक सीवियर, हमें एक तरीके से देखने को मिल रहा है भैया, वॉलेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक तरीके से जो प्लांट का जो फिजिकल इंटीग्रिटी है ये आपका एक तरीके से वायलेट हुआ है, कई बार हुआ है, और ये बिल्कुल भी अच्छी आपकी खबर नहीं है। एक तरीके से रशिया को यहाँ पे आपका ब्लेम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका ये जो प्लांट है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लोकेटेड इन द सदर्न आपका यूक्रेन, ठीक है। इट इज यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, और ये आपका भी हाल ही में ऑक्यूपाई किसके द्वारा हुआ बेटा? रशिया के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो जो आपके यूएन एक्सपर्ट है जो यहाँ पे आपका इंस्पेक्शन करने गए थे, उन्होंने अपना यहाँ पे स्टेटमेंट अपना फॉर्मली यहाँ पे दे दिया। आइए बेटा हम अपने नेक्स्ट खबर के साथ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम देख सकते हैं कि हाल ही में आपका गैस टेक आपको मिलान में आपको देखने को मिला 2022 का। क्या है इसका मतलब पूरा यहाँ पे देखते हैं। एक किस्म की बेटा एक गैदरिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका जो एलएनजी है, एलएनजी आपको बेटा पता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आपने एलपीजी के बारे में सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना। तो ये आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। इसमें हमें क्या मॉडर्नाइजेशन लाना चाहिए, कैसे अपडेट्स लाना चाहिए, और हम इससे कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्यादा इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसी का पूरा यहाँ पे हमें गैदरिंग हमें देखने को मिलता है बेटा। मिलान में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? हमें मिलान में देखने को मिलता है। ये आपका इटली में है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है। और यहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपके आए थे, कई सारे आपके जो कंट्रीज के जो आपके मिनिस्टर्स थे, वो सारे यहाँ पे आपके उपस्थित थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे क्या बात की गई है कि यहाँ पे हमें जो पोस्ट पेंडेमिक हमें जो इकोनॉमिकल रिकवरी हमें करनी है, ठीक है, और एक तरीके से हमें एनर्जी ट्रांजिशन में हमें काम करना है, और एलएनजी इसका कैसे एक आपका सोल्यूशन बन सकता है, इसकी रिगार्डिंग पूरा यहाँ पे आपका डिस्कशन आपका हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 3D का विजिट था। हरदीप सिंह जो पुरी, जो आपको पता ही हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है आपके, ठीक है, ये यहाँ पे गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे इन्होंने इंडिया स्पॉटलाइट को, जो एक तरीके से आपका इंडिया एक तरीके से आपको प्रो होस्ट कर रहा था, इसको यहाँ पे इन्होंने पूरा चेयर किया। पूरा यहाँ पे देख लेते हैं, पावरिंग इंडियाज एनर्जी इंडस्ट्री, न्यू एवेन्यूज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो हम पावर ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल कैसे हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आप देखोगे इंडिया स्पॉटलाइट एक तरीके से आपका यहाँ पे पूरा आपका ये आपका चला था सिस्टम। और इनको इनॉग्रेट किसने किया था, मतलब एक चेयर इसको किसने किया था? तो आपका हरदीप सिंह पुरी जी ने किया था, आपका मिलान इटली में, ठीक है। तो बेटा इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बेटा यहाँ पे बता दिया है। आ जाते बेटा हम अपने नेक्स्ट खबर में कि भाई आपका यूएस ने हाल ही में बेटा अप्रूव कर दिया है कि भाई वो 1.1 बिलियन का एक तरीके से यूएस डॉलर का एक तरीके से एड देगा। किसको? ताइवान को देगा। आपको पता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस आपका बहुत ज्यादा एक तरीके से बढ़ रहा है, और ताइवान को एक तरीके से एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे यूएस ने हाल ही में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे एक तरीके से आर्म सप्लाई यहाँ पे इनको दिया हुआ है फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चाइनीज, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखोगे कि ताइवान को क्या आपके यहाँ पे इक्विपमेंट्स आपके दिए गए, इसके बारे में थोड़ा बात कर दी। ये पैकेज है आपका, इसके बारे में बेटा आपको जानकारी होनी चाहिए। देख सकते हैं साइड विंडो मिसाइल्स आपका हो गया आपका, जो एक तरीके से एयर टू एयर वो सरफेस टू सरफेस आपका अटैक करने में बड़ा ही आपका कारीगर आपका होता है। हार्पून आपका जो एंटी शिप मिसाइल है, ये भी एक तरीके से इनको प्रोवाइड किया गया है। एंड यू कैन सी अ काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर द ताइवान सर्विलेंस रेडार प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपके कई सारे इक्विपमेंट्स को दिए गए हैं यूएस के द्वारा। 1.1 बिलियन आप पूरा देख सकते हो कॉस्ट है आपका, बहुत ही ज्यादा है, कोई मामूली आपकी रकम नहीं है। जस्ट टू काउंटर चाइना, कि अगर कभी अगर चाइना अगर अटैक कर लेता है, इलीगली कर लेता है, तो ताइवान एक किस्म से जैसे यूक्रेन कर रहा है अभी रशिया को, जैसे आपका यूएस सपोर्ट कर रहा है ना, तो वैसे ताइवान को भी यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। आ जाते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट खबर में। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि हाल ही में आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आपको बेटा देखने को मिलता है व्लादिवोस्तोक में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिगार्डिंग, आप देख सकते हो एक इकोनॉमिकल आपका रिफॉर्म है, एक आप देख सकते हो कि आपका समिट किस्म का है। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जो भी है एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपना इतनी बात रखती है, जैसे आपके यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी आपका यहाँ पे बात रखी, ठीक है। तो जैसे इन्हीं की बात से हम तरीके शुरुआत कर लेते हैं। तो आपके जो माननीय प्रधानमंत्री है, एक तरीके से उन्होंने बोला कि हमें एक तरीके से पार्टनरशिप में एक तरीके से हमें बहुत ज्यादा हमें अपना पार्टनरशिप हमें बढ़ाना है, स्ट्रेंथन करना है, खासकर जो हमारा जो आर्कटिक सब्जेक्ट है उसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी रिगार्डिंग आपको पूरा यहाँ पे आपको फोरम आपको देखने को मिलता है। ये आपका 7 ईस्टर्न आपको इकोनॉमिक फोरम आपको देखने को मिलता है व्लादिवोस्तोक में। व्लादिवोस्तोक कहाँ पे बेटा? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये है आपका इतना बड़ा रशिया, और ये है आपका व्लादिवोस्तोक, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम देखोगे तो आपको ये वाला आपका एरिया पूरा यहाँ पे आपका कवर करता है, और यहीं पे कई सारे आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे आपको इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया भी इसका एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अगर आप बेटा देखोगे तो आपका मोदी जी ने यहाँ पे बोला है कि भैया हमने
एनर्जी के माध्यम में हमें एक तरीके से बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत स्कोप है, और एक तरीके से हमें इसमें कोऑपरेट भी हमें करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है, इसके रिगार्डिंग आपको बेटा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि एनर्जी तो चलो ठीक है, एनर्जी के ट्रांजिशन में एनर्जी के माध्यम से हमें काम करना ही करना है, हमें सप्लाई मैनेजमेंट को पूरा यहाँ पे देखना ही देखना है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें फार ईस्ट पे अगर देखा जाए तो हमें फार्मा के एक तरीके से और डायमंड के मामले में आपको पता है ना कि आपका जो डायमंड प्रोडक्शन में आपका जो रशिया आपका अभी भी नंबर 1 है, ठीक है ना। तो इस फील्ड में आपका हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिया कैसे एक तरीके से इकोनॉमिकल एक तरीके से अपनी एबिलिटी बढ़ा सकता है, इसके रिगार्डिंग में आपका जो इंडिया एक तरीके से वो क्या कर रहा है, अपना जो सप्लाई मैनेजमेंट उसको एक तरीके से ओपन डोर्स यहाँ पे दे रहा है, फार ईस्ट इकोनॉमिक एक तरीके से पॉलिसी में अपना ध्यान दे रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आपको अच्छी खबर है, ठीक है। अब इसी की रिगार्डिंग थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भैया अगर आपको एसएसबी ऑनलाइन अगर आपको कोर्स अगर ऐसे ही चाहिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे लाया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, आपको इसको बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। आ जाते बेटा हम अपनी खबर के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक हमें फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलता है रिगार्डिंग प्रोस्पेरिटी, ठीक है। ये हाल ही में आपको पता होना चाहिए, हमारे जो पीयूष गोयल जी जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है वो यूएस गए थे इसी रिगार्डिंग, और यहाँ पे कई सारे इन्होंने बोले थे कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह करेंगे। खासकर उन्होंने बोला था कि हम कम से कम तो 2 अग्रीमेंट्स हम एफटी का कम से कम लाएंगे लाएंगे, ठीक है ना। तो ये अगर देखोगे बहुत ही अच्छी आपकी खबर है। यूके के रिगार्डिंग भी अभी एक तरीके से हम एफटी के एक तरीके से बातें वगैरह कर रहे हैं, देखते उसमें हमें क्या ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर when he concluded his statement he said that at least 2 or more than 2 यहाँ पे एफटीज में एक किस्म से एंड ऑफ द ईयर में एक तरीके से यहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें हमें क्या एक तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे कि इंडो पैसिफिक आपका जो फ्रेमवर्क है, ये आपका एक तरीके से शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, तो यूएस के द्वारा हुई थी। आपको पता होना चाहिए, आपका क्वाड जो समिट है इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, आपका जापान है, आपका यूएस है, तभी एक तरीके से डिसाइड कर लेते हैं एक तरीके से हम इंडो पैसिफिक एक तरीके से इकोनॉमिकल एक तरीके से हम पूरा डोर ओपन करेंगे, सब मिलकर बात करेंगे, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाएंगे, और एक तरीके से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो भी है आपका, खासकर इंडिया को एक तरीके से बहुत इसमें योगदान देना है, इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे। ये कब आपका एक तरीके शुरुआत हुई थी, आपका जो बाइडेन ने एक तरीके से किया था आपका टोक्यो में, आपका एक तरह से आपका 23 में 1900 सॉरी आपका 2022 में, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और यहाँ पे बेटा देखोगे इस पूरे आपका जो फ्रेमवर्क है, इसके 4 पिलर्स आपके यहाँ पे एक तरीके से आपके बनाए गए, जैसे कि आपका ट्रेड में यहाँ पे काम किया जाएगा, सप्लाई चेन्स में आपका काम किया जाएगा, एनर्जी को क्लीन कैसे रखा जाएगा, डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स एंड एंटी करप्शन, इन सारे मुद्दों पे आपका यहाँ पे पूरा आपका फ्रेमवर्क आपका रखा जाएगा, पूरा आपका यहाँ पे बात हुई है। और इसमें हम जो इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज है वो कैसे काम कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपका पूरा यहाँ पे जानकारी दी गई। आइए बेटा हम अपनी नेक्स्ट खबर के साथ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में आपको नए आपको यूएन कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे, आपको ह्यूमन राइट्स के, आपने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना है, इनका नाम है वॉल्टर टर्क। ये आपकी बेटा ऑस्ट्रिया के है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल आपका वियना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पहले आपके अंडर सेक्रेटरी भी आपके रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। इनको एक तरीके से यूनाइटेड नेशन जो आपके जो रिफ्यूजी वाला है उसमें आपके एक तरीके से इनका बड़ा अच्छा एक आपका योगदान भी रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये ग्लोबल पॉलिसी वर्क में खासकर आपके जो अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसके रिगार्डिंग इनको बहुत ही अच्छा खासा इनको तजुर्बा है। यूएन एग्जीक्यूटिव में आपके आपके कह सकते हो आपके एक किस्म के आपके अंडर सेक्रेटरी आपके रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा अगर आप बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले अगर हम इनका पूरा करियर अगर देखेंगे तो ये आपके असिस्टेंट हाई कमिश्नर भी बेटा आपके रह चुके हैं, एक तरीके से यूएन आपके रिफ्यूजी के, ठीक है। बहुत बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द यूएन रिफ्यूजीज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन आपका जो है ये कब आपका बना था, आपका 1993 मतलब 1993 में आपको देखने को मिलता है। और इसका आपका हेडक्वार्टर कहां पे बेटा, आपकी जिनीवा आपका स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे किसको यहाँ पे सक्सीड किया, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका मिशेल आपकी जो बैचलेट है, इन्होंने एक तरीके जो आपकी चिली से बिलोंग रखती है, अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, 2018 से लेकर 2022 तक था। अब इनकी जगह आपका वॉल्टर टर्क जी आपका यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है कि हाल ही में आपका वर्ल्ड डेयरी समिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि हम अपने जो जानवर है, हमारे जो कैटल्स है, उनके लिए हम पूरा एक डेटाबेस यहाँ पे एक तरीके से बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा डेटाबेस होता है रिगार्डिंग हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, सो द गवर्नमेंट दे हैव आवर फुल डेटाबेस अबाउट द सिटीजन्स, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से कैटल्स का भी इसी सेम पर्सपेक्टिव में आपको पूरा यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट आपका 2022 में आपको नोएडा दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक तरीके से समिट है।
और ये इंडिया में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, ये आपका एक तरीके से माइलस्टोन साबित आपको हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मोदी जी भी आपके आए थे और उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पे कही भी थी। तो इन्होंने बोला यहाँ पे कि हम यहाँ पे लार्जेस्ट डेटाबेस बनाएंगे आपके डेयरी एनिमल्स के लिए, हर एक एनिमल्स के लिए जो आपका एक तरह से डेयरी सेक्टर में आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, इनको टैग वगैरह भी किया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने कई सारी बातें भी रखी है कि भैया जो आपका जो इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है, ये आपका प्रोडक्शन बाय मासेस, एक तरीके से अगर देखो आपका, देखो मास प्रोडक्शन जो होता है ना, कभी कभी आपको ओवर प्रोडक्शन में भी आपको तब्दील हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक तरीके से प्रोडक्शन हो, उस पे इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से अपनी बात रखी, जो कि बहुत ही अच्छी आपकी बात है। यहाँ पे इन्होंने कई सारे अपने आंकड़े भी यहाँ पे दिए रिगार्डिंग आपका डेयरी। तो यहाँ पे बेटा देखोगे, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2014 में जो भारत है, इसकी स्थिति क्या थी आपकी मिल्क प्रोडक्शन में, तो आप देख सकते हो 146 मिलियन टन। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए अभी हाल ही में, अभी डेटा अगर देखोगे, ये आपका बढ़ के अब 210 मिलियन टन आपका हो गया है मिल्क प्रोडक्शन में, तो बहुत बड़ी बात है। और ये आपका लगभग 44% का हमें ग्रोथ रेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग मिल्क प्रोडक्शन। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारा जो व्हाइट रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे, एक तो मेन आपका जो देखोगे आपका सेटअप तो वही था, धीरे धीरे करके आपका जो भारत है वो आपका आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास एक डेयरी सेक्टर में अच्छा खासा पोटेंशियल है, और यहाँ पे हम एक तरीके से रूरल इकोनॉमी को भी एक तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री, जो कि आपका बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि देखो क्या है ना बेटा, आपका जो मिल्क है, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आपको पता है दूध इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग, है ना, रिगार्डिंग अवर हेल्थ। तो ये आपका बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें हमें एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी हम जनरेट कर सकते हैं, रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल पे हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इंडिया यहाँ पे एक तरीके से तरक्की आपका कर रहा है। अब यहाँ पे बेटा बात करते हैं हमारा जो हमारा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, हमारे यहाँ पे आपका न्यूज है। तो कार्लोस आपके जो अल्कराज है, ये आपके बहुत ही यंगेस्ट आपके प्लेयर है, ज्यादा आपके बड़े नहीं, ज्यादा उम्रदराज है नहीं। इन्होंने बेटा हाल ही में यूएस ओपन मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीत लिया है, वो बहुत ही बड़ी बात है। ये आपके स्पेन के इनकी एक तरह से बिलोंगिंग है, आपकी स्पेनिश आपकी खिलाड़ी है। इन्होंने यहाँ पे कैस्को रूड को यहाँ पे एक तरीके से हरा दिया है मैन सिंगल टाइटल में। और ये अगर आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये एक तरीके से आपके यंगेस्ट आपके एक तो खिलाड़ी आपके बन गए जिन्होंने टाइटल जीता है। और इन्होंने किसको यहाँ पे हराया उसके बारे में तो चलो बात करेंगे करेंगे, बट यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि आपका ये न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलता है, आपका ये पूरा यूएस आपका ओपन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आपका ये पहला अगर आप देखोगे, इन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम इन्होंने टाइटल अपने साथ ये जीत लिया है। और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने एक तरीके से माइलस्टोन यहाँ पे साबित कर लिया है। नाउ ही बिकम्स द यंगेस्ट मैन ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिंस रफाइल नडाल। ठीक है, रफाइल नडाल आपके पहले थे, आपके इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता 2005 में, तो पहले ग्रैंड स्लैम जो यंगेस्ट थे वो आपके रफाइल नडाल उन्होंने जीता था। ठीक है, अब इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आपके 19 वर्ष आपके जो अल्कराज जी है, जो आपके स्पेन के हैं, इन्होंने यहाँ पे आपका रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसी के साथ अगर आप देखोगे, ये एक तरीके से आप मानो इस चीज को, द यूएस ओपन टाइटल विन ऑल्सो सीज हिम बिकम्स द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर वन। ये यंगेस्ट की आप देखोगे, ये आपके यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर वन भी है, और ये आपकी दुनिया के पहले ऐसे आपके प्लेयर है, यंगेस्ट आपके प्लेयर जिन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता हुआ है। तो भाई बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने साबित यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आपका जो यूनाइटेड नेशन का आपका जो बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पे अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि आपका अक्रॉस द वर्ल्ड अगर देखा जाए, अभी भी जो आपके जो लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 5 करोड़ आपके ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपका मॉडर्न स्लेवरी के आपके शिकार है। क्या इसका मतलब है, इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, पहले क्या है मॉडर्न स्लेवरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले इसको थोड़ा हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग जो आपका काम तो कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल विलिंगली काम नहीं कर रहे। ठीक है, आप मतलब समझो जिसकी कोई इच्छा नहीं वो काम करनी, बट वो मजबूरी में कर रहा है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, मतलब इकोनॉमिकल हो सकता है, फैमिली कुछ हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको उसकी इच्छा नहीं काम करने की बिल्कुल भी, बट मजबूरी में वो काम करे, तो वो भी आपका मॉडर्न स्लेवरी के अंदर आपका आता है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल अपने विल के खिलाफ जो शादी करते हैं या उनसे करवाया जाता है, ये भी आपका मॉडर्न स्लेवरी के अंदर आता है। जैसे हमने देख कई सारी जो हमारी बेटियां होती है, उनकी इच्छा अनुसार नहीं, बल्कि उनके इच्छा विरुद्ध उनसे आप शादी किसी से करवा रहे हो उनकी, जबकि वो बिल्कुल विलिंग नहीं है। ठीक है ना, तो वो भी आपका मॉडर्न स्लेवरी के अंदर आता है। तो ये इसका डेफिनेशन आपका मॉडर्न स्लेवरी का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका पूरा डेटा यहाँ पे लिया गया है, तो लगभग आपका 50 मिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे जो आपका यहाँ पे शिकार है मॉडर्न स्लेवरी के। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा जाए, कंपेयर कंट्रास्ट यहाँ पे किया जाए, तो 2016 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत यहाँ पे हमें जो मॉडर्न स्लेवरी का जो आंकड़ा है, हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे बेटा देखने को मिलता है। लगभग आप देखोगे 9.3 मिलियन यहाँ पे हमें एक तरीके से उछाल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखोगे कि फोर्स लेबर में देखा जाए तो लगभग 27.6 मिलियन है जो आपका मॉडर्न स्लेवरी के अंदर आपके आ रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स लेबर आपको पता नहीं, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया आपका, फोर्स लेबर आपका हो गया जो विलिंगली नहीं बट उनसे मजबूरी में काम करवाया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ हो रहा है। तो मैक्सिमम लोग तो आपको यही वाले देखने को मिलेंगे मॉडर्न स्लेवरी के अंदर, जो फोर्स लेबर्स है, जो इच्छा अनुसार बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं ना।
तो ये वाले आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देख सकते हो 3.3, इसमें इसी में देखोगे 3.3 मिलियन देखोगे चिल्ड्रन है, 22 मिलियन आपके जो फोर्स मैरिजेस वाले लोग हैं, ये सारे आपके यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक तरीके से बोला है, हाफ ऑफ ऑल द फोर्स लेबर्स अकर्ड इन ईदर अपर मिडिल क्लास इनकम और हायर इनकम कंट्रीज। ठीक है, ये तो होना ही बेटा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यूएस की बात करो, यहाँ पे होमलेसनेस की कितनी प्रॉब्लम है, लोग एक तरीके से वहां पे न्यूयॉर्क में जाओगे बेटा, सड़कों में लोग सोते हैं, बहुत दिक्कत है। आपको हायर इनकम आपको कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी जगह पे आपको मॉडर्न स्लेवरी या फिर लोअर कंट्रीज में भी आपको ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी आपको देखने को मिलेगी, बट आंकड़ा कहता भी है कि जो हाई इनकम कंट्रीज है वहां पे हमें ज्यादा ये चीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स आपके जाते हैं। ठीक है, तो ये इस इशू को कैसे टैकल किया जाए, ये आपका एक बहुत ही डिबेटेबल आपकी सिचुएशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग आपकी खबर है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप आपको जो 2022 का है, ये आपको 17वां एडिशन आपको देखने को मिलता है। कहां पे बेटा, आपको बेलग्रेड आपको सर्बिया में आपको देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब से लेके कब तक आपका यहाँ पे चला था, तो 10 सितंबर से लेके बेटा 18 सितंबर तक आपका वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप आपका चला था। तो यहाँ पे अगर आप बेटा देखोगे तो ये आपका किसके पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बॉडी क्या है, कौन आपको पूरा अप्रूव करता है, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू आपका जो है ब्यूरो है, ये पूरा आपका यहाँ पे अप्रूव करता है, पूरा आपका सिस्टम यहाँ पे संभालता है कि भैया आपका जो सर्बिया है, जो कैपिटल आपका बेलग्रेड का, ये आपका 2023 का आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप आपका क्या करेगा, पूरा आपका होस्ट करेगा। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ रिकॉर्ड्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो विनेश फोगट आपको पता होना चाहिए, ये आपके पहले आपके इंडियन आपकी बन गई जो आपकी विमेन रेसलर है, जिन्होंने यहाँ पे 2 मेडल आपके जीते आपके इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे इन्होंने किस कैटेगरी में यहाँ पे जीता है बेटा, तो इन्होंने ब्रॉन्ज यहाँ पे मेडल जीता आपका 53 kg में। और इसने किसको यहाँ पे हराया, इन्होंने किसको यहाँ पे हराया हुआ, तो यहाँ पे इन्होंने एमाजोना यहाँ पे जो स्वीडन की है, इनको यहाँ पे फाइनल में इन्होंने हरा दिया है। आपकी जो 28 वर्ष आपकी जो विनेश जी है, इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से आपको पता होना चाहिए इनका, अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखोगे 2019 में भी इन्होंने एक तरीके से ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपका नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, सेम आपके इवेंट में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स में आपका जो भारत है अच्छा यहाँ पे काम आपका कर रहा है। अब आगे बढ़ते थोड़ा, यहाँ पे हम थोड़ा वाटर मैनेजमेंट की रिगार्डिंग थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो हाल ही में आपको बेटा देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस आपका 2022 का आपको देखने को मिलता है आपको कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक आपका जॉइंट व्हाइट पेपर आपका यहाँ पे एक तरीके से अग्रीमेंट आपका हुआ है ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो। अब आपका ये व्हाइट पेपर क्या है, व्हाइट पेपर जब भी आप कभी सुनते हो कि भैया रिलीज किया गया, सरकार के द्वारा किया गया, किसी के द्वारा किया गया, इट क्लियरली एक्चुअली सिग्निफाइज कि भैया ये जो अपना व्हाइट, अगर आपने व्हाइट पेपर को एक तरीके से रिलीज किया है, ये सीरियस इंडिकेशन कि भैया आप एक तरीके से आप डिपेंडेंट हो, आप एक तरीके से आप पे ऑब्लिगेशन आ गया है और आपको यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। एक तरीके से आपके पास कोई एक तरीके से सेकंड ऑप्शन नहीं। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो मतलब कि अब आपकी मजबूरी है, आपने अगर रिलीज कर दिया व्हाइट पेपर, तो मतलब आपको इसमें वाटर मैनेजमेंट में आपको काम करना ही है, अगर आप कोई भी एंगल से अगर देखा जाए। ठीक है, तो बहुत एक फाउंडेशन वाला आपके एक तरीके से अग्रीमेंट है व्हाइट पेपर, जब हम एक तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो कहां पे बेटा आपके हुआ था, बेटा आपके डेनमार्क में आपका हुआ था। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो जल शक्ति हमारे जो मंत्री है, जिनका नाम है गजेंद्र शेखावत जी, इन्होंने यहाँ पे कोपेनहेगन में एक तरीके से ये वादा किया है, और ये वादा बिल्कुल किया कि हम एक तरीके से वाटर मैनेजमेंट में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में एक किस्म से अच्छे से यहाँ पे काम करेंगे। किसके साथ यहाँ पे आपका इवेंट यहाँ पे हुआ था, आपको पता होना चाहिए, जो आपकी जो डैनिश आपकी जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है वहां की, जो ले वेरमेलिन जी है, उनके अगर देखोगे उन्हीं के साथ यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे समिट आपका हुआ था। ठीक है, मीटिंग आपकी यहाँ पे देखने को मिलती। ठीक है, और यहाँ पे बेटा देखोगे इंडिया ने एक तरीके से कमिटमेंट की है कि ये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे मोर देन 140 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर 2024 तक। किस सेक्टर में बेटा, वाटर सेक्टर में। आपको पता है ना, साउथ में अगर आप जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे, तो वहां पे वाटर की एक तरीके से मिसमैनेजमेंट आपको देखने, पानी की कमी देखने को मिलती है। ये सिर्फ साउथ की बात नहीं, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे दूर करें, वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसी में यहाँ पे इन्होंने वादा किया भारत सरकार ने कि भैया हम 2024 तक हम यहाँ पे इसमें काम करेंगे, और 140 बिलियन यूएस डॉलर के एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी इसी सेक्टर में हम करेंगे। यहाँ पे एक तरह से व्हाइट पेपर इसी को बोला जा रहा है कि आपकी मजबूरी होती है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया कि आपका विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच, we are actually deciding that at least 10% of the funds are contributed by the community in every program, ensuring that the community ownership and आपका पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो कम्युनिटी पे एक तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेशन रखा जाएगा, लोगों तक एक तरीके से अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा, ग्राउंड लेवल पे काम किया जाएगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर बेटा काम नहीं किया जाएगा बेटा, तो आपका ये जो टारगेट है आपका अचीव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आ जाते हैं बेटा हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर में। हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 22वां आपका जो आपका जो एक तरीके से आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है आपका समिट आपका हुआ था आपके समरकंद में, आपको देखने को मिलता है उज्बेकिस्तान में। ठीक है ना, तो इसमें कई सारे आपके कंट्री आए थे, आपके पाकिस्तान भी था, रशिया भी था, और आपका भारत भी एक तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी एक तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेंट आपके थे। ठीक है, अब जो एक तरीके से इंडिया के पर्सपेक्टिव में है, इंडिया ने अपना क्या बात यहाँ पे रखा हुआ है,
उसी के बारे में बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो मोदी जी ने एक तरीके से यहाँ पे बोला है कि आपका जो पेंडेमिक सिचुएशन हुआ और जो आपको जो रशिया यूक्रेन का वॉर आपको देखने को मिलता है, इट रियली इफेक्टेड द ग्लोबल सप्लाई चेन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो एक सप्लाई चेन है एक तरीके से, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो सप्लाई जो जिस ईज में होना चाहिए था, इजीली वे में होना चाहिए था, उस पर एक बहुत ही इंपैक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर और आपका कोविड-19 सिचुएशन। तो इस चीज का जिक्र आपका मोदी जी ने यहाँ पे आपके समिट में आपको बिल्कुल यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखोगे उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बोला है कि एनर्जी और फूड क्राइसिस हमें बहुत ज्यादा हमें देखने को मिले रिगार्डिंग दीज इश्यूज। ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, यूक्रेन आपका एक बहुत बड़ा आपका पता फूड एक्सपोर्टर आपका है, तो हमें कहीं से रुकावट देखने को मिली है। रशिया एक तरीके से आपको पता है एनर्जी का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, उससे भी कई सारे हमें कट्स देखने को मिले। तो बहुत दिक्कत का सामना सिर्फ इनके बीच में नहीं हुआ, कई कंट्रीज को यहाँ पे एक तरीके से इसका खामियाजा भुगतना यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे इंडिया ने एक तरीके से अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे एक तरीके से रखा हुआ है कि इंडिया एक तरीके से रिलायबल, रेजिलेंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन की यहाँ पे एक तरीके से एफर्ट की यहाँ पे बात कर रहा है अपने रीजन में। और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बोला है कि हर कंट्री को, हर एक तरीके से नेशन को, जो आपका जो एसयू के अंदर आपका आता है, इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और एक तरीके से कनेक्टिविटी को बिल्कुल बढ़ावा यहाँ पे देना चाहिए। क्योंकि अगर भैया सप्लाई चेन अच्छा नहीं होगा, लॉजिस्टिक अच्छा नहीं होगा, तो भैया यहाँ पे आपका ट्रेड अच्छा नहीं हो सकता है, आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आपका नहीं हो सकता है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उन्होंने कई सारे यहाँ पे अपनी बात भी यहाँ पे की है, इंडिया की तरह से पूरा ओवरव्यू यहाँ पे कई सारे यहाँ पे अपने समिट में आपका दिया भी गया है, इसमें भी आपका दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम एक तरीके से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बनाना चाहते हैं। इंडिया में बहुत ही ज्यादा यंग टैलेंट है, एक तरीके से हमें कैसे स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भारत का बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंडिया एक तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाय दिस ईयर 7.5% का हमें ग्रोथ रेट हमें इकोनॉमिकल बेसिस में हमें देखने को मिलेगा, जो कि आपका बहुत ही अच्छी आपकी खबर है। देखते हैं इसमें हमें क्या ग्रोथ देखने को मिलता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट खबर में। यहाँ पे बेटा देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का एक तरीके से जो आप कह सकते हो आपकी इसकी गवर्निंग बॉडी भी आपकी होती है, इसका जो आपका जो 9वां सेशन है, इसको भैया भारत आपका होस्ट कर रहा था, आपको पता होना चाहिए। 19 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक आपका पूरा आपका यहाँ पे इंडिया में आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में बेटा बात करें, इसका जो फुल फॉर्म है आपका, दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, है ना। ये आपको पता, इसको आईटीपीजीआर भी बोला जाता है। और इसका जो 9वें सेशन का एक तरीके से जो मीटिंग इसकी हुई है, जो इसकी गवर्निंग बॉडी आपको पता है, इसकी सेल्फ इसकी गवर्निंग बॉडी भी है, इसका इंडिया में आपको देखने को मिलता है पूरा सिस्टम। अब ये है क्या सिस्टम? ठीक है, ये एक ट्रीटी है, आपको पता होना चाहिए। आपका 2001 आपका रोम में अगर देखोगे, एफओ ने एक तरीके से आपका यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था कि भैया आपका जो आपके जो जेनेटिक रिसोर्सेज आपके प्लांट्स के हो गए, है ना, आपका प्लांट्स के आपके क्रॉप्स के आपके जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसको हमें एक्सेस कराना है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द फार्मर्स। आपके जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, आपके जो साइंटिस्ट होते हैं, हमें उनको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी करानी है, हमें उन्हें सारे डेटा हमें पहुंचाने। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आपका पूरा ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड, इसको प्लांट ट्रेटी और सीड ट्रेटी भी बेटा बोला जाता है। इट इज दिस ट्रीटी इज अ वेरी लीगली बाइंडेड। ठीक है, तो आपने एक बार इस ट्रीटी का अगर आप हिस्सा बन गए हो, तो आपको एक तरीके से इसके पूरे कायदे कानून आपको मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको 2001 रोम में आपको देखने को मिलता है। 31st सेशन ऑफ एफएओ में अगर आप देखोगे पूरा आपका हुआ है। और ये आपके एक तरीके से एनफोर्स आपको कब एक तरीके से आपका पूरा इसका सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो आपको जून 2004 में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो इनिशिएशन है बेटा वो आपको एफएओ के द्वारा आपको रोम से ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस इवेंट में देखोगे तो मेन आपका यही फोकस था कि हम कैसे प्रिजर्व करें, कंजर्व करें और मेंटेन करें हम अपने जर्म प्लाज्म को, बायोडाइवर्सिटी को, और फूड एंड एग्रीकल्चर में हम ऐसे कैसे अपडेट्स ला सकते हैं, कैसे हम उसमें डेवलपमेंट ला सकते हैं कि हमारे जो किसान हैं, हमारे साइंटिस्ट है, जो प्लांट ब्रीडर्स है, हम उनको सारी चीजें क्या करें बेटा, एक तरीके से उनको एक्सेस करवा पाए। ठीक है, तो ये जो मल्टीलैटरल सिस्टम के थ्रू जो आपका जो जर्म प्लाज्म को शेयर करना, एक्सचेंज करना अमंग्स द फार्मर्स, अमंग्स द डिफरेंट साइंटिस्ट, ये एक पूरा आपका इनिशिएटिव है। ठीक है, बहुत अच्छा पहल है, एक तरीके से आपको पता फूड क्राइसिस है और इसमें एक बहुत अच्छा आपका भूमिका अदा कर सकता है। आपको हाल ही में पता होना चाहिए कि आपका ये जो रशिया यूक्रेन का आपका बेटा जो वॉर चल रहा है, आपको पता है इसमें दोनेत्स्क को जो लुहांस्क का जो रीजन है आपका, ये रशिया के अंदर एक तरीके से आपको पता है इन्वेड आपका हुआ है ना। तो यहाँ पे हाल ही में आपका आपका रेफरेंडम आपका हुआ था, आपको पता होना चाहिए सितंबर में। कौन कौन से आपके एरिया में, तो आपको पता होना चाहिए आपका यूक्रेन में आपका जो सदर्न आपका जो ईस्टर्न वाला आपका जो रीजन है आपका, और खासकर ईस्टर्न वाला जो रीजन है, जिसमें आपका दुनास्क आपका आता है, यहाँ पे देख सकते दुनास्क आपका हो गया, लुहांस्क आपका हो गया, आपका खरसन आपका रीजन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपका जो जफरोजिफिया वाला आपका जो रीजन है, जो आपका सदर्न यूक्रेन में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको रेफरेंडम देखने को मिलता है। लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से वोटिंग की थी और यहाँ पे उन्होंने किसके फेवर में वोट किया कि भाई हमें रशिया को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपका रेफरेंडम बेटा आपका 23 से 27 सितंबर के बीच में हुआ था और इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया बेटा हमें रशिया से यहाँ पे मिलना है। देखते इसमें हमें क्या एक तरीके से अपडेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे बेटा देखोगे 2014 में तो क्राइमिया को तो इन्होंने इन्वेड कर ही लिया था, एक तरीके से अंदर ले ही लिया था। ठीक है ना, तो बेटा जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था बेटा, जो भी हमें सितंबर मंथ में हमें देखने को मिला, टॉप 20 इंटरनेशनल न्यूज,
उन सारी चीज को बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट नोटिस में। अगर आपको ऐसी अमेजिंग, अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू का अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारा जो कोर्स है आप इसको बिल्कुल अवेल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। आपको बेटा इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। आप यहाँ पे कई सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। आप यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, एफकैट और कई सारे आप जैसे ओटीए से कई सारे आप एग्जाम की तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही इफेक्टिव एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ऐसी अमेजिंग कोर्स अगर आपको अवेल करना है तो आपको यहाँ पे कोड वॉरियर10 का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इससे एक तरीके से आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें आपको एक स्मूथनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो गाइस, इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।